हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर्स ऑफ द फॉर्म एक्स वाई जेड सच दैट एक्स वाई से छोटा होना चाहिए और जेड वाई से छोटा या बराबर हो सकता है। तो ये हमारे पास नंबर है। अच्छा, सिंस ये थ्री डिजिट का नंबर है तो पहली बात तो ये क्लियर हो रही है कि एक्स हमारा कभी भी जीरो के बराबर तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर एक्स जीरो हुआ तो फिर ये दो डिजिट का नंबर रह जाएगा। ठीक है, कंडीशन क्या है कि x इज लेस देन नॉट इक्वल्स टू x इज स्ट्रिक्टली लेस देन y एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू z। मतलब तीनों में सबसे बड़ा कौन है? y। और x और z जो है वो y से छोटे होने चाहिए। ठीक है, तो इसको सोचने का तरीका क्या होना चाहिए? इसको हम सोचेंगे बीच वाले नंबर मतलब y से। तीनों के तीनों जो डिजिट्स हैं वो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? 0 1 2 अप टू 9, ये हमारे पास डिजिट्स होती है, इनमें से ही हमें सेलेक्ट करना है। तो मैंने y की तरफ से सोचना स्टार्ट किया कि मैंने रखा कि y को मैंने रखा जीरो के बराबर। तो x क्या हो सकता है? अब जीरो तो नहीं हो सकता, जीरो से छोटा ही होगा बिकॉज x इज लेस देन y। जीरो से छोटा कोई डिजिट हमारे पास नहीं है, तो यहां से हमें मिले जीरो नंबर्स। फिर मैंने आगे सोचा कि y को मैंने वन ही पुट किया, तो x के पास कितना ऑप्शन? अब वन से छोटा x कितना हो सकता है? जीरो। लेकिन x जीरो तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी बोल दिया x इज नॉट इक्वल टू जीरो बिकॉज ये थ्री डिजिट का नंबर है। तो यहां से भी कोई केस पॉसिबल नहीं है, तो अगेन जीरो नंबर हमें ऐसे मिलेंगे, थ्री डिजिट। ठीक है, फिर मैंने रखा y को इक्वल्स टू टू। जब मैंने y को दो के बराबर रख दिया, ठीक है, ये जो मैं y की वैल्यूज रख रहा हूँ ये दो का मतलब दो ऑप्शन नहीं है, एग्जैक्टली दो है। y को मैंने एग्जैक्टली दो रख दिया, तो अब x के पास कितने ऑप्शन बचे? दो से छोटा या तो वन हो सकता है या जीरो। जीरो हो नहीं सकता, तो सिर्फ और सिर्फ वन। तो यहां पर मिला मेरे को वन ऑप्शन, वन ऑप्शन फॉर x। z के पास कितने ऑप्शन? z बराबर भी हो सकता है y के, तो z टू हो सकता है, वन हो सकता है और जीरो हो सकता है। तो z के पास थ्री ऑप्शंस, z के पास थ्री ऑप्शंस। तो टोटल कितने ऑप्शन, कितने ऐसे नंबर्स आएंगे हमारे पास? वन इंटू थ्री। वन इंटू थ्री मतलब थ्री ऑप्शन है नंबर्स। थ्री नंबर्स हमें इस तरह के मिलेंगे। ठीक है, अब देखो y को मैंने पुट किया थ्री। ठीक है, ये एक पैटर्न बन जाएगा। पैटर्न को समझो, अगर जैसे ही मैंने y को थ्री पुट किया तो x क्या क्या हो सकता है? पहली बात, x तीन के बराबर नहीं होगा और जीरो नहीं हो सकता। तो तीन से छोटे जितने नंबर हैं जीरो को छोड़ के, जितने डिजिट्स हैं तो दो ही डिजिट है। जब y चार होगा तो फिर x के पास तीन ऑप्शन बचेंगे। तो अभी जब y हमारा तीन के बराबर है, y इज इक्वल टू थ्री है, तो x के पास है अब दो ऑप्शन। x के पास आएंगे दो ऑप्शन। और z के पास कितने ऑप्शन? z जीरो वन टू थ्री, चारों ऑप्शन इसके पास पॉसिबल है, फोर ऑप्शंस। तो ये कितना हो जाएगा? x के पास दो ऑप्शन है, y को तो हमने वन से फिक्स ही कर दिया, y बराबर थ्री रखा, तो ये तो एक ऑप्शन से फिक्स हो गया। इंटू फोर मतलब कितना हो जाएगा? वन को अब लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ x के ऑप्शंस लिखेंगे और z के ऑप्शंस लिखेंगे फोर। तो टोटल हमें एट ऑप्शंस यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हम लोग इसको काउंट कर रहे हैं। व्हेन y इज इक्वल्स टू फोर, इक्वल्स टू फोर, तो इसके पास होंगे अब x के पास थ्री ऑप्शंस, x के पास थ्री ऑप्शंस, और इसके पास होंगे z के पास फाइव ऑप्शंस, z के पास फाइव ऑप्शंस। तो हमें मिलेगा थ्री इंटू फाइव। इसी तरह से लास्ट में जब कितना हो सकता है? y मैक्सिमम नाइन। तो जब हमारा y नाइन हो जाएगा तो x के पास कितने ऑप्शन रहेंगे? एट ऑप्शंस, वन से लेकर के सेवन तक, सेवन नहीं एट तक, वन से एट तक एट ऑप्शंस। और इसके पास हो जाएंगे टेन ऑप्शंस, सारे के सारे जीरो वन अप टू नाइन। सो ये, क्योंकि ये इक्वल्स टू वाई भी हो सकता है, इसीलिए टेन ऑप्शंस। तो यहां से हमें मिलेगा एट फॉर एक्स और टेन इंटू टेन, क्योंकि जेड के पास कितने ऑप्शन है? टेन, तो एट इंटू टेन। तो टोटल कितने हमें यहाँ से नंबर्स मिलेंगे? तो जीरो, इनको काउंट कर लेते हैं, इन सबका एडिशन ही हमारा आंसर होगा। तो ऐड करने का तरीका क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आया हमारा सम। कौन आया था सबसे पहले? वन इंटू थ्री आया, प्लस टू इंटू फोर आया, प्लस थ्री इंटू फाइव आया। तो पैटर्न कैसा बन रहा है ये, कि यहाँ पर दो का डिफरेंस चल रहा है, हर एक टर्म में दो का डिफरेंस है, और लास्ट टर्म में हमारे पास आया था एट इंटू टेन। इनको ऐड करना है। इनको ऐड करने का बढ़िया तरीका है कि मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, समेशन आर इंटू आर प्लस टू।
और r स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to 8। जनरल फॉर्म में हमने इसे लिख दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा समेशन आर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स समेशन आर, r from 1 to 8, r from 1 to 8। तो 8 नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का सम हो जाता है 8, 8 प्लस 1, 2n प्लस 1 तो हो जाएगा कितना 17/6 प्लस 2 टाइम्स 8, 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो इसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 17 और यहां से हमें मिलेगा 8 इंटू 9। ठीक है, तो ये हो रहा है कितना 51, 51 इंटू 4 204 प्लस 72, दिस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 726, 276 3 डिजिट के ऐसे नंबर्स हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस गिवन कंडीशन को। तो ऑप्शन हो जाएगा डी।